नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्टा मार्केट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस यूट्यूब चैनल पर उन सभी सक्सेसफुल इंडियन ट्रेडर की स्ट्रैटेजी समझेंगे, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला अर्न 51,741 करोड़, राधाकिशन दमानी अर्न 1,76,606 करोड़, सुभाशीष पानी सर अर्न 50 करोड़ एट एज 34, इंस्टा ट्रेडर ऑफ इंडियन शेयर मार्केट। सुभाशीष पानी सर ने 10,000 रुपीज़ से ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और अभी उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपीज़ है। आज हम इस वीडियो में सुभाशीष सर की 5 AMA स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझेंगे। सो गाइस, क्या है ये 5 AMA की मॉडिफाई स्ट्रैटेजी, इसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये सब हम वीडियो में आगे जाके देखेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत किए बिना आप वीडियो को पूरा देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, मैं अब PPT पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको सब इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में आप 3 मिनट यूज़ कर सकते हो और 5 मिनट यूज़ कर सकते हो। तो मैं पर्सनली 5 मिनट यूज़ करता हूँ क्योंकि 5 मिनट में एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और आपको एंट्रीज भी अच्छी खासी मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, एडिशन। एडिशन मतलब मॉडिफिकेशन। अब जो हमारी 5 AMA ओरिजिनल स्ट्रैटेजी है वो 5 AMA पर बेस्ड है बाय पावर ऑफ स्टॉक्स। अब इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैटेजी में हम ADX को ऐड करेंगे और बॉलिंजर बैंड को भी ऐड करेंगे। तो गाइस, ये दो इंडिकेटर मिलके और 5 AMA मिलके ना एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टारगेट। टारगेट हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हमारा बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन भी टारगेट रह सकता है या फिर हमारा बॉलिंजर बैंड का लोअर लाइन भी टारगेट रह सकता है। ये डिपेंडिंग ऑन हम बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग होता है। वो आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा जो है वो है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड में क्या, रिस्क रिवॉर्ड में हम 1:2 रेशो के अकॉर्डिंग टारगेट रख सकते हैं। 1:2 का रेशो मतलब 1 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 2 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SL मतलब स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हमारा अलर्ट कैंडल का एक तो हाई होगा या फिर लो होगा। अब अलर्ट कैंडल क्या होता है, अलर्ट कैंडल मतलब जो 5 AMA लाइन के ऊपर बनता है या फिर नीचे बनता है, हम उसे अलर्ट कैंडल कहते हैं। यानी जिस कैंडल को देखकर हम ट्रेड लेने के लिए अलर्ट होते हैं उसे हम अलर्ट कैंडल कहते हैं। यानी जिस कैंडल को देखकर हम ट्रेड लेने के लिए अलर्ट होते हैं उसे हम अलर्ट कैंडल कहते हैं। उस अलर्ट कैंडल का हाई या फिर लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, डिपेंडिंग ऑन हमारा बाय का ट्रेड है या फिर सेल का। आई नो आप ये पॉइंट समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आगे सब क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेबल। इस स्ट्रैटेजी को आप निफ्टी में और बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हो। और इसके साथ में आपको एक और बोनस टिप देता हूँ, अवॉइड बिग अलर्ट कैंडल्स। आपको बड़े अलर्ट कैंडल्स अवॉइड करने हैं क्योंकि वहाँ पर स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये आपको बोनस टिप दिया है। तो गाइस, अब हम इस स्ट्रैटेजी से बाइंग कैसे करें, तो बाइंग करने के लिए क्या क्या रूल्स है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, अ कैंडल शुड क्लोज बिलो 5 AMA। मतलब क्या है, ये 5 AMA लाइन है हमारा, इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए और कैंडल 5 AMA को टच नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी की रूल है वो यही है। अब सेकंड रूल है, कैंडल शुड टच द लोअर बॉलिंजर बैंड। यहाँ पर हम जो बॉलिंजर बैंड ऐड करेंगे वहाँ पर आपको क्या देखना है, मतलब बॉलिंजर बैंड की जो लोअर लाइन है, ना वो कैंडल को टच होनी चाहिए। अगर कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर भी बने तो वहाँ पर आपकी और भी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन कैंडल अगर बॉलिंजर बैंड के अंदर बने और लोअर लाइन को टच नहीं करती हो तो वहाँ पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी हमारा थर्ड रूल है, ADX वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 23। मतलब ADX अपना एक इंडिकेटर है, आपको इसे चार्ट पर लगाना है। ये ADX इंडिकेटर एक लाइन होती है और उस लाइन की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपको साइड में दिखाई देती है। तो ये ADX इंडिकेटर की लाइन हमारी 23 या 23 के ऊपर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा 23 के ऊपर इस इंडिकेटर की वैल्यू होगी उतना बेटर है। आई होप गाइज ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आपके लिए बोनस पॉइंट है, अ हैमर कैंडल फॉर्म। मतलब आपको ऐसी हैमर कैंडल 5 AMA लाइन के नीचे मिले और साथ ये हैमर कैंडल अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन को टच करती हो और साथ साथ ही उस टाइम ADX इंडिकेटर की वैल्यू 23 के ऊपर हो, तो आपको यहाँ पर मतलब एक बेहतरीन ट्रेड मिल गया है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ साथ आप अगर इस स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। अब चलिए, अब हम हमारे सेलिंग के रूल्स भी समझ लेते हैं। पहले हमने बाइंग के रूल्स समझे थे, अब हम सेलिंग के रूल्स को समझेंगे। हमारा फर्स्ट रूल है, अ कैंडल शुड क्लोज अबव 5 AMA। मतलब 5 AMA लाइन के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होनी चाहिए और वो कैंडल 5 AMA लाइन को टच ना करती हो। नेक्स्ट रूल है हमारा, अ कैंडल शुड
टच द अपर बॉलिंजर बैंड, मतलब कैंडल बॉलिंजर बैंड का जो अपर लाइन होता है उसको कैंडल टच करना चाहिए। नेक्स्ट रूल है एडीएक्स वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 23, मतलब सेम सेलिंग साइड भी एडीएक्स इंडिकेटर की वैल्यू 23 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आप सभी के लिए एक बोनस टिप है। ऐसा होता है गाइज इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको अगर बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन को टच करते हुए दिखाई देता है तो आपको एक बेहतरीन ट्रेड वहां पर मिलेगा। अगर आपको ट्रेडिंग में सफल होना है तो कैंडलस्टिक पैटर्न पहचानना जरूरी है। तो चलिए गाइज अब हम चार्ट पर चलते हैं और वहां पर हम एग्जैक्टली समझते हैं कि आपको कैसे ट्रेड लेने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर समझाने के लिए निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स में जाना है और तीनों इंडिकेटर्स जैसे कि 5 EMA और बॉलिंजर बैंड और एडीएक्स इंडिकेटर आपको लगाने हैं। पहला इंडिकेटर होगा हमारा EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम ऐड कर लेंगे। सेकंड इंडिकेटर होगा हमारा बॉलिंजर बैंड, और जो ये नॉर्मल बॉलिंजर बैंड है यही जो है आपको ऐड करना है। और जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो गाइस ये तीनों इंडिकेटर हमारे चार्ट पर ऐड हो गए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर इंडिकेटर्स की सेटिंग्स चेंज करनी है। सबसे पहले हम EMA की सेटिंग्स चेंज करते हैं, जो कि यहाँ पर 9 होगा उसे हम 5 कर लेते हैं। स्टाइल में भी हम ब्लैक कर देते हैं, मतलब चार्ट पर आपको 5 EMA लाइन ब्लैक कलर में दिखाई देगी। एंड गाइज हमारा सेटअप यहाँ पर रेडी है। सबसे पहले हम बाइंग ट्रेड्स में एंट्री लेना सीखेंगे। सो गाइज आप याद कीजिए बाइंग ट्रेड के लिए हमारे क्या क्या रूल्स थे। फर्स्ट रूल, कैंडल 5 EMA लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए और कैंडल 5 EMA लाइन को टच ना करती हो। सेकंड रूल, कैंडल बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन को टच करती हो या फिर कैंडल लोअर लाइन के नीचे हो तो भी चलेगा। थर्ड रूल, अलर्ट कैंडल पर हमारी एडीएक्स लाइन की वैल्यू 23 से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप चार्ट पर ये रेड कैंडल देख सकते हो। फर्स्ट ये रेड कैंडल हमारी 5 EMA लाइन के नीचे है और 5 EMA लाइन को ये रेड कैंडल टच नहीं कर रही है। सेकंड, रेड कैंडल बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन के नीचे है। थर्ड, अब हम इस रेड कैंडल पर हमें एडीएक्स लाइन की वैल्यू देखनी है। तो देखिए ये कर्सर मैंने रेड कैंडल पर रख दिया है और स्ट्रेट नीचे में एडीएक्स लाइन पर आता हूँ तो यहाँ पर एडीएक्स लाइन की वैल्यू 21.32 है, जो कि हमें 23 से ज्यादा चाहिए। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल नहीं बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट ग्रीन कैंडल भी हमारी 5 EMA लाइन के नीचे है और बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन के नीचे ये हमारी ग्रीन कैंडल है। सो इन 2 रूल्स में तो ये कैंडल सही है। अब हमें चेक करना है कि इस कैंडल की एडीएक्स लाइन की वैल्यू 23 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये कैंडल क्लोज होने के बाद एडीएक्स लाइन की वैल्यू 23.37 दिखाई दे रही है, मतलब एडीएक्स लाइन की वैल्यू 23 से ज़्यादा है। तो ये कैंडल थर्ड रूल में भी सही है। तो ये ग्रीन कैंडल हमारी अलर्ट कैंडल है। जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल हमारी अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक करेगी हम ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। एक तो हमारा टारगेट बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन रहेगी या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट रहेगा। आप चार्ट पर देख सकते हैं हमारे अलर्ट कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, हमने ट्रेड में एंट्री ली और हमारा टारगेट बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन थी, जो कि चार्ट पर हमारा टारगेट यहाँ पर हिट होते हुए दिखाई दे रहा है और हमारा अलर्ट कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए चार्ट पर एक और हम बाइंग का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। चार्ट पर हमें ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है जो 5 EMA लाइन के नीचे है और ये ग्रीन कैंडल अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन को नीचे टच कर रही है और इस कैंडल पर एडीएक्स लाइन की वैल्यू 35.23 है। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल है। तो जैसे ही हमारे अलर्ट कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती है तो हम ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। आपको चार्ट पर क्लियर दिख रहा है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने हमारे अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, हमने वहां पर एंट्री ली और बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन हमारा टारगेट रहेगी, जो कि हमें यहाँ पर टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहा है और हमारा स्टॉप लॉस जो अलर्ट कैंडल का लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसी तरह से हम बाइंग के लिए इस स्ट्रेटजी से ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अब हम चार्ट पर सेलिंग के लिए ट्रेड्स कैसे ढूंढ सकते हैं ये समझेंगे। सेलिंग के लिए हमारे रूल्स कहते हैं, ये हम फर्स्ट जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट रूल, कैंडल 5 EMA लाइन के ऊपर होनी चाहिए और कैंडल 5 EMA लाइन को टच ना करती हो। सेकंड रूल, कैंडल बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन को टच करती हो या फिर कैंडल अपर लाइन के ऊपर रहेगी तो भी चलेगा। थर्ड रूल, और उस अलर्ट कैंडल पर हमारी एडीएक्स लाइन की वैल्यू 23 से ऊपर होनी चाहिए। अब आप चार्ट पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको ये रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी जो कि 5 EMA लाइन के ऊपर है और ये कैंडल बॉलिंजर बैंड के ऊपर लाइन को टच कर रही है। अब इस कैंडल की हम एडीएक्स लाइन की वैल्यू देखते हैं जो कि 22 पॉइंट समथिंग आ रही है, मतलब एडीएक्स लाइन की वैल्यू 23 से कम है। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल नहीं बनेगी। अब ये नेक्स्ट छोटी कैंडल देखिए जो कि सिर्फ 6 पॉइंट की कैंडल है।
ये कैंडल 5 EMA लाइन के ऊपर है और बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन को भी ये कैंडल टच कर रही है। अब हम इस कैंडल की ADX लाइन की वैल्यू चेक कर दे तो हमें इस कैंडल की ADX वैल्यू 25 दिखाई दे रही है। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल हमारी अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगी, हम ट्रेड में एंट्री ले लेंगे और अलर्ट कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और आप चार्ट पर देख सकते हैं, जैसे ही हमारे अलर्ट कैंडल का नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक किया, हमने ट्रेड में एंट्री ली और अलर्ट कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस था। मतलब सिर्फ 6 पॉइंट की हमारी कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस था और डाउन साइड में हमें यहाँ पर 50 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली। सो गाइस, ऐसी ही है हमारी मॉडिफाई 5 EMA स्ट्रेटेजी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया, इस स्ट्रेटेजी को आप अपसाइड या फिर डाउन साइड ऐसे शार्प मूवमेंट में यूज मत कीजिए। आप इस स्ट्रेटेजी को नॉर्मल मार्केट में ही यूज कर सकते हैं। सो गाइस, किसी भी स्ट्रेटेजी पर वर्क करने से पहले आपको बैक टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। बैक टेस्टिंग के बाद ही आप किसी भी स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो गाइस, आपको अगर मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको आगे चलकर और भी देखने को मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू।